पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने हमने एसोफेगस और क्या बोलते हैं स्टोमक वगैरह के पार्ट्स वगैरह देख लिए थे। उसके स्पेंटर वगैरह भी देख लिया था। पेनक्रियास का ओपनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ तक हमने देख लिया था। तो अभी हम देख लेंगे कि जो है एलिमेंट्री जो कैनाल्स है उसके जो वॉल है उसको हम देखेंगे। उसमें 4 लेयर्स में ये अरेंजमेंट रहता है, तो उस अरेंजमेंट को हम देख लेते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है, उसके बाद जो है हम डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे, है ना। तो जैसे 4 लेयर्स का होता है, इसमें कैसा रहता है 4 लेयर्स रहता है, 4 लेयर्स। तो 4 लेयर, पहला जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सेरोसा। सेरोसा ये क्या होता है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, उसके बाद फिर आता है लास्ट में म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा। ठीक। तो सेरोसा जो तक है ये एपिथेलियम से बना था, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं मेसोथेलियम बोलते हैं ना। मेसोथेलियम यानी कि एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका विसरल ऑर्गन्स, उससे बना होता है। मस्कुलर जो होता है ये क्या होता है स्मूथ मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का होता है। ये जो मस्कुलस वाला लेयर है इसमें भी फर्दर अरेंजमेंट रहता है, 2 तरह का अरेंजमेंट रहता है। इसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कितना है 2 तरह का। एक तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर जो लेयर होता है ये कैसा रहता है लॉन्गिट्यूडनल रहता है, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो इनर वाला लेयर होता है, इनर लेयर, वो कैसा रहता है सर्कुलर, सर्कुलर लेयर रहता है। ठीक है। अब सबम्यूकोसा देखोगे तो सबम्यूकोसा जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह का बना होता है। सबम्यूकोसा किससे बना होता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और सबम्यूकोसा लेयर से होता है, इसमें देखोगे बहुत जगह पर देखोगे तो उसमें ग्लैंड्स वगैरह पाया जाता है, नर्व्स वगैरह पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है इसमें। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम वाले रीजन है, यानी कि इन ड्यूडेनियम, ड्यूडेनम वाले जो रीजन है, ड्यूडेनम में क्या होता है इसमें ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है। अब बचा था हमारा म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक। तो ये इस जो सब लेयर है इसमें 2 चीज में देखोगे, एक तो स्टोमक में और एक इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। तो स्टोमक पे देखोगे तो इरेगुलर फोल्डिंग पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाएगा इरेगुलर फोल्डिंग, इरेगुलर फोल्डिंग, जिसको हम रज भी बोलते हैं,
RUGE। और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखोगे इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। इसको क्या बोलते हैं हम, VILLI, विलाई। इसी विलाई में देखोगे तो हमारे पास ये जो है ना, ये जो हमारा विलाई वाला रीजन है, तो विलाई में देखो तो बिटवीन द विलाई क्रिप्टोस लेबर में पाया जाता है। विलाई जो था, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का विलाई जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिम्फ वेसल्स का देखने को मिलेगा जिसको हम लैक्टिल बोलते हैं। लैक्टिल ये क्या, लिम्फ वेसल। जो विलाई होता है, इस विलाई के बीच में हमें कुछ क्रिप्टस ऑफ लिवर को, क्रिप्टस है ना, तो और ये क्या हमारा विलाई, ये क्या विलाई। तो ये जो विलाई होता है, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। विलाई के ऊपर देखोगे तो सेल्स पाया जाएगा जो कि इसको कवर करके रखता है। क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। तो ये जो सेल्स जो होता है, ये जो सेल है, ये माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई ये सेल्स होता है जो कि कवर करके रखता है किसको, विलाई को कवर करके माइक्रोविलाई बोलता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि एब्जॉर्प्शन जो होता है मैक्सिमम कर सके वो, है ना। तो ये हमारा था 4 लेयर्स के बारे में। अब इसको स्ट्रक्चरली हम देखें तो स्ट्रक्चर बना के एक बार देख लेते हैं, एनसीईआरटी में से दिया हुआ है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो होता है वॉल है, जिसको हम देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर का हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेरोसा वाला लेयर है, आउटर लेयर है ये, आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा हो गया। सेरोसा के बाद यहाँ मस्कुलरिस मिलेगा। ये मस्कुलरिस जो होता है क्या है, आउटर जो वाला है वो क्या लॉन्गिट्यूडनल है, और इनर क्या है, सर्कुलर है, इनर सर्कुलर है, ठीक है। उसके बाद जो हमें लेयर मिलेगा वो सब म्यूकोसा वाला लेयर मिलेगा। उसके बाद हमें आता है म्यूकोसा का लेयर, है ना। उसके बाद ये क्या है, लुमेन है। ये जो म्यूकोसा वाला लेयर है, इसी में देखोगे ये प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल रहा है हमें, मतलब फोल्डिंग मिल रहा है हमें, है ना। तो उसके बाद ये क्या है, लुमेन हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या था, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का वॉल लेयर, ठीक। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल था जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखोगे तो पेज नंबर 260 में फिगर नंबर 16.4 में दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो लेयर्स है वो कितना लेयर्स है, 4 लेयर है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा वाला लेयर। ये जो सब म्यूकोसा वाला लेयर है, इसे बताया था, इसमें इंटेस्टाइन में ग्लैंड मिलेगा, और फिर तुम्हें मिलेगा इसमें नर्व्स वगैरह मिलेगा, ब्लड वेसल्स वगैरह मिलेगा, ब्लड वेसल्स ये सब मिलेगा, लिम्फ मिलेगा, लिम्फ वेसल्स मिलेगा, ठीक। डाइजेस्टिव ग्लैंड लेयर हमने बता दिया। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम देखेंगे एक एक करके कि जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड था, जो एसेसरी ग्लैंड्स था, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर देखेंगे। ये क्या, ये हमारा ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स को किसमें, बगल कैविटी, बगल कैविटी में जो है हमने कितना देखा था, 3 पेयर्स पाया जाता, 3 टाइप्स के
थ्री टाइप्स क्या चाहता है, क्या था, ग्लैंड्स था, 3 टाइप्स का था। तो हमने एक एक करके देखा। तो जैसे है ये ईयर, हमारा ईयर है, कान है। तो कान के जस्ट इसमें देखोगे, आगे देखोगे तो ये हमारा एक ग्लैंड है, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, हमारे जो ओपनिंग होता है बगल कैविटी के ऊपर वाले फ्लोर में, है ना, तो ऊपर वाले फ्लोर में ओपनिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ टेंशन। डक्ट ऑफ टेंशन, इस डक्ट के थ्रू जो होता है पैरोटिड ग्लैंड का ओपनिंग होता है। उसे जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये टंग्स के नीचे पाया जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इसमें जो डक्ट है वो डक्ट ऑफ रेविनिस हो गया, डक्ट ऑफ रेविनिस। उसके बाद ये सब मैक्सिलरी बोल या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है, इस जॉ के नीचे, जॉ के जस्ट नीचे पे मिलेगा हमें, इस वाले साइड में मिलेगा जॉ के नीचे। अब ये जो होता है ओपनिंग होता है कहाँ से, फ्लोर में ओपनिंग होगा, तो किसके थ्रू, वाटन्स डक्ट। कहा गया वाटन्स डक्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें है, ग्लैंड्स पाया जाता है। और ये थोड़ा याद रखने वाली भी चीज़ होता है कि पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड में डक्ट ऑफ टेंशन होगा। और ग्लैंड ये 2 सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका जो डक्ट है डक्ट ऑफ रेविनिस हो गया। और जो सब मैक्सिलरी है, इसमें के कौन सा डक्ट होता है, वाटन्स डक्ट होता है। ये 3 पेयर्स के ग्लैंड्स थे जो हमारे बगल कैविटी में ओपनिंग होते थे। तो ये हमारे ग्लैंड्स हो गए। ओएसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाया जाता, तो इसका सेक्रेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा बोलते हैं, जिसमें एंजाइम्स होता है, बहुत कई सारी चीज़ें होता है जिसमें एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम्स को सलाइवरी अमाइलेज या फिर इसी को फिर टाइलिन बोलते हैं। ठीक, टाइलिन भी नाम से जाना जाता है। तो सलाइवरी अमाइलेज हो गया, ये क्या हमारा डक्स हो गया। तो डक्स, इस डक्स के बाद हम देखेंगे अभी कौन सा रह गया हमारा, लिवर।